आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से ढेर सारा स्नेह आशीष। प्यारे बच्चों, आज हम लोग ये जो संस्कृत वाला खंड है हिंदी के बुक का, उसके जो प्रथम पाठ का श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे। और आप जानते हैं कि पहला पाठ वंदना है, तो वंदना के श्लोकों का अर्थ आज हम लोग सीखेंगे। आइए देखते हैं पहला श्लोक। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन आसु। विश्वानि, विश्वानि माने होता है संपूर्ण, विश्वानि माने होता है संपूर्ण। देव माने देव, सवित यानी सविता, सविता सूर्य का पर्यायवाची आप जानते हैं, तो सूर्य, ठीक है ना। और दुरितानि माने होता है बुराइयों को या पापों को, दोनों इसको ये कह सकते हैं, या तो पापों को कह सकते हैं या तो बुराइयों को कह सकते हैं, ठीक है ना। परासु, परासु माने होता है दूर कीजिए। फिर से देखिए, विश्वानि देव सवित दुरितानि परासु, माने हे सूर्य देव, हे सूर्य देव। विश्वानि माने हमारे संपूर्ण, दुरितान माने पापों को, परासु माने दूर कीजिए। हे सूर्य देव, हमारे सभी पापों को दूर कीजिए। नीचे कर देखिए, यद भद्रम तन आसु। यद माने जिसके कारण, भद्र माने कल्याणकारी, तत्धन्ना हमें, आशुभ, आशुभ का मतलब होता है प्रदान कीजिए, माने जो कल्याणकारी हो, जो, यद जो, भद्रम माने कल्याणकारी हो, यद भद्रम माने जो कल्याणकारी हो, तत् न वह हमें आशु प्रदान कीजिए। ठीक है, चलिए इसका अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए। हे सूर्य देव, आप हमारे समस्त पापों को परासु दूर कर लीजिए और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान कीजिए। ठीक है, आशा है कि पहले श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा देखिए, ईशा वास्यतमिदम, इसका मतलब होगा ईश्वर से व्याप्त। ईशा माने ईश्वर, वास्य माने व्याप्त, और इदम माने यह, इदम का तात्पर्य होता है यह। सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृथ कस्य स्वित धनम। इसका अर्थ देखिए, पहले लाइन का अर्थ देखिए, क्या कह रहा है। ईशा वास्यदमितम माने ईश्वर से व्याप्त है, इदम माने यह, सर्वम माने सब कुछ, ठीक है ना। यत किंच माने जो कुछ भी, जगत्या संसार में जगत है। जगत का मतलब होता है जड़ अथवा चेतन, माने सजीव या निर्जीव। जड़ और चेतन यानी सजीव और निर्जीव, ठीक है ना, जड़ और चेतन। तो कह रहे हैं कि इस संसार में, इसको फिर से देखिए, इस संसार में जो कुछ, सर्वम माने जो कुछ भी, इस संसार में जो कुछ भी जड़ और चेतन है वह ईशावास्यदमितम, वह ईश्वर से व्याप्त है। ठीक है ना। इस संसार में जो सब कुछ जड़ और चेतन है, ठीक है ना, यानी सजीव और निर्जीव है, वह सब ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए आगे
नीचे की पंक्ति में कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इसलिए त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक, भुंजीथा माने उपभोग करो, माने संसार में जो चीजें हैं उसका त्याग पूर्वक क्या करो, उपभोग करो। भुंजीथा उपभोग करो, त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक, संसार में जो कुछ भी है उसका त्याग पूर्वक क्या करो, उपभोग करो। माँ गृध, गृध माने होता है लालच या लोभ, ठीक है ना। माँ माने मत, माने लोभ मत करो, क्या, कस्यदित कस्यस्वित धनम, माने किसी धन का, माने यह धन किसी या किसका कह सकते हैं, यह धन किसका है इसका लोभ मत करो। अर्थात एक शब्द में इसका एक लाइन ये हो जाएगा कि किसी के धन का लोभ मत करो, ठीक है ना। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृथ कस्य कस्य धनम, त्याग पूर्वक, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, तेन माने इसलिए होता है, इसलिए त्याग पूर्वक, भुंजीथा उपभोग करो, मागृथ माने लोभ मत करो, कस्यस्वित धनम किसी के धन का। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से इसको एक बार देख लीजिए। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ठीक है ना, जो इस जगत में, ठीक है ना, जगत है अर्थात जो इस संसार में जड़ और चेतन है वो सब, यत् किंच माने जो कुछ भी, वह सब ईशावास्यमिदम, वह ईश्वर से व्याप्त है, इसलिए इस कारण से उसका त्याग पूर्वक उपभोग करो, किसी के धन का, किसी के धन का लोभ मत करो या लालच मत करो। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग तीसरा श्लोक देखते हैं। तीसरा श्लोक क्या है इसको देखिए। तीसरा श्लोक है स नाववतु सह न भुनुक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। अर्थ देखिए, इसका अर्थ क्या कह रहा है। स माने होता है साथ, स माने क्या होता है, साथ, और ना वतु मतलब इसका होगा संधिविच्छेद नौ धन अवतु, नौ माने हम दोनों की, अवत माने रक्षा करो। हे ईश्वर आप एक साथ, मन समान होता साथ, माने हम दोनों का एक साथ क्या करो, रक्षा करो। सह नौ भुक्तम, हम दोनों का क्या करो, भुनुक्तु माने पालन करो, हम दोनों का क्या करो, पालन करो। सह वीर्यम करे बवात, और हमको एक साथ वीरता प्रदान करो, पराक्रम प्रदान करो। वीर्य माने पराक्रम या वीरता, हमें एक साथ वीरता या पराक्रम प्रदान करो। कहते हैं कि हे ईश्वर हम दोनों का एक साथ क्या करो, रक्षा करो, या हम दोनों की रक्षा करो, हम दोनों का पालन करो। अब हम दोनों का तात्पर्य कुछ भी हो सकता है, गुरु शिष्य हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, पाठक श्रोता हो सकता है, कहने वाला सुनने वाला हो सकता है। तो यहाँ अर्थ कुछ भी ले सकते हैं हम दोनों का, ठीक है ना। हे ईश्वर हम दोनों का क्या करो, रक्षा करो, हम दोनों का पालन करो, हम दोनों को पराक्रम प्रदान करो। क्लियर हुआ ना पहले लाइन का अर्थ। चलिए दूसरा देखिए, तेजस्वी नावधीतमस्तु। यहाँ भी देखिए नावधीतमस्तु का संधि जब करेंगे तो होगा नवधन अधीतम और अस्तु, अधीतम अस्तु ऐसे है, अधीतम अस्तु, ठीक है।
अधिकतम मन होता अध्ययन। नौ माने हम दोनों का, माने हम दोनों का अध्ययन क्या हो, तेजस्वी हो। हे ईश्वर, हम दोनों का अध्ययन क्या हो, तेजस्वी हो। माँ विद्विषावहे माने विद्वेषता माने द्वेषता, हम दोनों में द्वेषता न हो। ठीक है, फिर से देख लीजिए इसका अर्थ। हे ईश्वर, हम दोनों की क्या करो, रक्षा करो। हम दोनों का पालन करो, हम दोनों को पराक्रम प्रदान करो, और हम दोनों को की विद्या, हम दोनों की विद्या क्या हो, तेजस्वी हो, तेजयुक्त हो, और हम दोनों द्वेष न करें, हम दोनों आपस में किसी से द्वेष न करें। ठीक है, आशा आपको समझ में आ गया होगा। आइए चौथी श्लोक का अर्थ हम लोग देख लेते हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वारान्निबोधत। उत्तिष्ठ माने उठो, जागृत माने जागो, प्राप्य माने प्राप्त करो। उठो, जागो और प्राप्त करो क्या, वारान्निबोधत। वारा माने वर माने होता है श्रेष्ठ, वरान्निबोधत, वरान्निबोधत माने वर माने होता है श्रेष्ठ, और अनिबोधता माने होता है विद्या। ठीक है ना, श्रेष्ठ विद्या को प्राप्त करो। उठो, जागो और श्रेष्ठ विद्या प्राप्त करो। ठीक है ना, ये इसका अर्थ होगा। चलिए आगे देखते हैं पांचवा और आखिरी देख लीजिए। पांचवा और आखिरी क्या है, ये जो है यतो यत समीहसे ततो नो अभयम कुरु। यतो यत माने ईश्वर से कामना किया गया है कि हे ईश्वर, यतो यत माने जिस जिस से, यतो यत माने जिस जिस से, समीह से माने चाहते हो, जिस जिस से चाहते हो, ततो उससे, नो हमें, अभयम माने अभय, कुर माने करो या कर दो। हे ईश्वर, तुम जिस जिससे चाहते हो उससे हमें क्या कर दो, अभय कर दो या निर्भय कर दो। तुम जिस जिससे हमें चाहते हो उससे क्या कर दो, निर्भय कर दो या अभय कर दो। ठीक है, आगे देखिए। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम न, आगे ढका हुआ अभी मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ। शन्नः शम धन्नः माने कल्याण करो, किसका, प्रजाभ्यो, और न है माने हमारे, कुरु माने करो, हमारे प्रजाओं का कल्याण करो। प्रजा का तात्पर्य संतान से इसका अर्थ हो सकता है कि हमारे संतान का कल्याण करो। और न अभयम, और अभयम माने अभय, न माने हमारे, और आगे क्या लिखा है, पशुभ्य। ठीक है ना, पशुओं का माने हमारे पशुओं को भी निर्भय कर दो। इसको फिर से देख लीजिए। यतो यत समीह से, हे ईश्वर, तुम जिस जिस से चाहते हो, ततो अभयम नो अभयम कुरु, उस उससे हमें निर्भय कर दो। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो, हमारे संतान का कल्याण करो, और अभयम न पशुभ्य, और हमारे पशुओं को भी निर्भय कर दो। आशा है कि आपको इसका अर्थ बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में न आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस पंक्ति का या उस शब्द का अर्थ जानना चाहते हैं तो लिख करके हमसे उसको क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है ना, आशा एक वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि मेरी शैली अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही एक प्लेटफार्म है जहां से आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा, हर एक पाठ का और हर एक भाग का, गद्य पद्य संस्कृत व्याकरण हर चीज़ को यहाँ पढ़ाया जाएगा और उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप लोग अब तक वीडियो को देखें, सुने, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।